सत्य ही ईश्वर है। सत्य कहता है कि मैं सर्वभूति हूं। रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है। कोई ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए। भ्रम को दूर करना है। जी नहीं, हम कोई दार्शनिक नहीं हो गए हैं। आजकल राजनीति में भक्ति काल चल रहा है, इसलिए बड़े बड़े लोग धर्म और पुराणों की व्याख्या करने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जाति और पंडितों को लेकर यह बयान है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। मोहन भागवत कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियों का जो विभाजन हुआ वह भगवान ने नहीं किया है। ये विभाजन तो कुछ पंडितों ने किया और अब इस विभाजन के चलते समाज में भ्रम फैल रहा है और समाज गुमराह हो रहा है। जी हाँ, मतलब ये कि अब तक जो आप जाति को लेकर गौरवान्वित महसूस करते थे, जाति को लेकर अपने अपने जो समाज बना लिए थे, उन समाजों की रक्षा के नाम पर रोज नए विवाद हो रहे थे। अब आरएसएस प्रमुख ने उस मुसीबत की जड़ को तलाश लिया है। खैर, ये तो अच्छी बात है कि आरएसएस को हिंदू समाज में फैली जात पात की बुराई नजर आई और उसने इस गलती को माना और सुधारने की भी बात की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दिव्य ज्ञान अचानक आरएसएस प्रमुख को कैसे प्राप्त हो गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नए साल की शुरुआत पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि जो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वो जान लें कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस बयान में निशाना तो राहुल गांधी थे, लेकिन इस तीर को बीच में लपक लिया आरजेडी ने। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अमित शाह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है। जगदानंद सिंह ने कहा कि श्री राम ना तो अयोध्या में है और ना ही लंका में, बल्कि श्री राम सबरी की कुटिया में आज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा अब इस देश में इंसानियत नहीं बची है, अब उन्मादियों के राम बचे हैं। जगता बाबू के इस बयान को बीजेपी किसी तरह शांति से हजम कर गई। इसके बाद मैदान में आए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में मनुस्मृति, रामचरितमानस और गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को समाज को बांटने वाला बता दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यह समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उसका हक दिलाने से रोकता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, क्योंकि उसमें एक बड़े तबके को गालियां दी गई हैं। इस बार बीजेपी खामोश नहीं रही। खामोश रहती भी कैसे? आखिर हमला उसके हिंदू एकता के एजेंडे पर था, वो एजेंडा जिसे वो अयोध्या के प्रोजेक्ट की भव्यता दिखाकर पूरा करना चाहती थी। शिक्षा मंत्री को अशिक्षित कहा गया, उनकी जुबान काटने पर इनाम का ऐलान भी हुआ, लेकिन इस मुद्दे ने दलित चिंतकों को एकजुट कर दिया। अगर शिक्षा मंत्री पर वार हुए तो उनका बचाव भी हुआ। अभी यह मुद्दा शांत होता दिख ही रहा था कि यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य केस में एंट्री हो गई। बिहार में तो बात सिर्फ आलोचना तक थी, लेकिन यूपी में रामायण जलाने तक बात पहुंच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पहले लगा कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लेंगे, खामोश करा देंगे, लेकिन अखिलेश खामोश रहे। चाचा शिवपाल यादव ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता ही चला गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के पोस्टर लगे। फिर होली पर रामायण जलाने का आह्वान हो गया। इस बीच समाजवादी दफ्तर के बाहर कुछ और पोस्टर भी लग गए, जिनमें एक पोस्टर में लिखा था शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। एक के बाद एक रामायण पर हो रहे हमलों के बीच बीजेपी नेता समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। इस बीच इस विवाद में मायावती की भी एंट्री हो गई। मायावती के निशाने पर बीजेपी या ब्राह्मण समाज नहीं था, उन्होंने सीधा वार किया समाजवादी पार्टी पर। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। मायावती ने समाजवादी पार्टी के दलित प्रेम को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी इनका अपमान न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। इसके साथ ही मायावती ने SP को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए लिखा कि सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। यानी अमित शाह के राम मंदिर बयान को लेकर जो तीर RJD ने पटना में पकड़ा था, उसे यूपी में समाजवादी पार्टी ने लपक लिया और बीजेपी की राम मंदिर, हिंदू एकता जैसे एजेंडों के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल कर लिया। पटना में जो बीजेपी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग कर रही थी, उन्हें अशिक्षित बता रही थी, वो यूपी में SP BSP में मची दलित वोट बैंक की लड़ाई को देख हैरान परेशान हो गई। रामायण के अपमान से शुरू हुआ विवाद अब दलितों के सम्मान तक आ गया। जो बीजेपी चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को हिंदू विरोधी बताकर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को घेरने की फिराक में थी, उसे दलित स्वाभिमान की लड़ाई ने चारों खाने चित कर दिया। जब बीजेपी से मुद्दा नहीं संभला तो अब मैदान में आए RSS प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने रामायण पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जाति विभाजन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। भागवत साहब ने जातियों को कुछ पंडितों की देन बताया। RSS के इस बयान से दलित संतुष्ट होंगे कि नहीं, रामायण को लेकर विवाद खत्म होगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भागवत के इस तीर से उच्च जाति खासकर पंडित जरूर नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर #माफी मांगो भागवत ट्रेंड करने लगा। एक यूजर अभिनव मिश्रा ने लिखा, अरे भागवत, ब्राह्मणों ने तुम्हें RSS चीफ भी बनाया है, ब्राह्मणों ने तुम्हारी देश में सरकार भी बनाई है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही। बात जाति की तो जाति और वर्ण में अंतर है, वर्णों के हिसाब से काम निर्धारित किए गए थे। #भागवत माफी मांगो। एक यूजर सैनिक शुक्ला ने लिखा, आज मुझे शर्म आ रही है कि आज तक मैंने ब्राह्मण विरोधी संगठन का साथ दिया, आज से मैं RSS छोड़ रहा हूं। कुल मिलाकर कहें तो अमित शाह का राम मंदिर निर्माण को लेकर छाती ठोंकना इस विवाद की जड़ बन गया। ऊपर से मोहन भागवत के बयान ने आग में घी का काम कर दिया। पहले ही दलित समाज को रामायण से अपमानजनक चौपाइयां हटाने की मांग सवर्णों को नहीं भा रही थी, उस पर से पंडितों को जाति प्रथा का जिम्मेदार बताकर RSS ने बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति पैदा कर दी है। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।